गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में और अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे। तो प्यारी सी सुबह हो गई है और हम सभी लग गए हैं अपने अपने काम से। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी जो है कि गाय लगा रहे हैं। उनका काम रहता है सुबह उठने के बाद जो है कि गाय वगैरह को देखते हैं और मैं अपने काम से लग जाती हूँ। तो मेरा काम तो फ्रेंड्स सभी का काम, हर लेडीज़ का काम होता है सुबह से उठने के बाद किचन को संभालना। तो बस मैं किचन के कामों से लग गई हूँ और ये अपने गाय लगा रहे हैं। और आज मेरे साथ धोखा हो गया है दोस्तों, क्योंकि आज मैं इतनी जल्दी उठ गई थी और नाश्ता वगैरह बनाया। आज सैटरडे था तो बच्चों के टिफ़िन में मैंने पास्ता बनाया हुआ था, तो उनको तैयार भी किया, पास्ता भी बनाया। और फिर मुझे पता चला कि आज तो बहन नहीं आ रही है क्योंकि पानी गिरने की वजह से बच्चों की छुट्टी है। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ क्योंकि आज जल्दी भी उठ गई थी और पता चल जाता तो थोड़ा आराम मुझे मिल जाता। तो कोई बात नहीं दोस्तों, कभी कभी ऐसा हो जाता है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटियाँ, क्योंकि नाश्ता में तो पास्ता हो गया है तो रोटियाँ सेक दूँगी। मेरे हस्बैंड बोले कि सब्जी वगैरह तो वो दोपहर को बना लेंगे, या तो मैं आके बना दूंगी या तो फिर वो बना लेते हैं सब्जी। तो मैं इतना काम नहीं हो पाता है जल्दी जल्दी। अगर सब्जी कंप्लीट होना तो फिर जल्दी से बन भी जाती है, लेकिन ये ना फिर रात तक चलाना पड़ता है क्योंकि ये टिफ़िन लेके जाते हैं, 8 बजे खाते हैं, तो फिर सब्जी नहीं चल पाती। इस वजह से थोड़ा सा लेट बनाना पड़ता है। और वैसे तो मैं सुबह बना दूं लेकिन इतनी जल्दी कोई खाने वाला भी नहीं रहता, क्योंकि नाश्ता बन गया तो फिर सब्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो रोटियां मैंने सेक दी हैं और फिर मैं काम करके दोस्तों घर भी आ गई थी। तो बीच में मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया था क्योंकि भागम भाग रहती है ना, तो ब्लॉग शूट नहीं हो पाता है। फिर वहाँ से आने के बाद में फिर मैंने ब्लॉग शूट किया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, जैसा मैं छोड़ के गई हुई थी वैसा ही मुझे यहाँ पे मिला हुआ है। तो गैस में नीचे ही उतार के जो है कि रोटियाँ सेकती हूँ, तो गैस भी नीचे रखा हुआ था। तो सब्जी तो इन्होंने बना ली थी और मतलब बर्तन भी जैसे छोड़ के गई थी, मतलब ये समझिए किचन का हाल जैसा छोड़ के गई हुई थी ना, तो वैसा ही मुझे मिला हुआ था। तो यहाँ पे मैं पहले तो सबसे पहले जो बर्तन साफ़ करके गई हुई थी तो उनको सेट कर दूँगी और उसके बाद में यहाँ की झाड़ू वगैरह लगा लूँगी, क्योंकि शाम हो गई है। तो वैसे सुबह तो मैं लगा के गई थी और किचन में तो 2 बार झाड़ू लगी जाती है। तो यहाँ पे बर्तन भी काफ़ी सारे हो जाते हैं क्योंकि दूध के भी रहते हैं, चाय के, नाश्ते के, सभी के रहते हैं। तो मतलब अभी तो ये सुबह के मैं सेट कर रही हूँ और अभी घर आई हूँ ना तो और डबल से ढेर लग गया है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी, ये पहले सारा काम कर लूँ उसके बाद में मैं दिखाऊंगी कि कितने सारे बर्तन फिर से इकट्ठे हो गए हैं। तो यहाँ पे फटाफट से कर लेते हैं, थोड़ी सी जो है कि बर्तन को सेट कर लेते हैं और उसके बाद फिर काम ही काम है, क्योंकि काम तो बहुत सारे रहते हैं घर में, एक पल के लिए फुर्सत भी नहीं मिलता है। घर मतलब गांव का हो या फिर सिटी का हो, कैसा भी घर हो, लेकिन घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं। तो वैसा ही हाल मेरा है, चाहे बाहर का कर लो चाहे घर का कर लो, लेकिन काम जो है कि कभी ख़त्म नहीं होते हैं। तो यहाँ पे बर्तन सारे सेट हो गए थे और उसके बाद में मैं लगा लूँगी यहाँ की झाड़ू। और एक बात फ्रेंड्स, यहाँ से ना जो गाय का घास वगैरह रहता है तो हम लोग अंदर से ही उसको डालते हैं, तो सारे घर में घास ही घास हो जाता है। तो दिन में ना 2-3 बार झाड़ू लग जाती है। तो किचन में मेरी झाड़ू लग गई थी, फिर मैं आ गई हूँ भगवान वाले कमरे में। तो यहाँ पे भी झाड़ू लगा लूँगी। तो यहाँ पे तो साफ पड़ा हुआ था, बस ये गैलरी में लगाऊंगी क्योंकि यहाँ पे ना घास ही घास हो रखी थी। तो वैसे तो मेरी बेटी ने लगा दी थी, क्योंकि इसको ना 2-3 बार डालना पड़ता है तो हो जाती है। तो अभी आकर के मैंने उसको अभी तो नहीं बांधा है, लेकिन झाड़ू वगैरह लगाने के बाद में फिर मैं बांधूंगी। तो यहाँ पे मैं देख रही थी तो जाले वगैरह भी मुझे बहुत सारे दिख रहे थे, लेकिन आज तो नहीं निकालूंगी, कल मॉर्निंग से, कल तो मैं नहीं जाऊंगी, कल छुट्टी है तो कल मैं जाले निकाल लूँगी। क्योंकि घर में रहते हैं ना तो आराम से काम होते रहते हैं, लेकिन बाहर के कामों की वजह से ना घर के काम फिर रुक जाते हैं। तो कितना इंसान करेगा, बस जितने काम होते हैं उतना फटाफट कर लेते हैं
और फिर चली जाती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, एक टंकी जो है कि आटे वाली खाली हो गई है, तो उसको भी मैं साफ़ कर ही देती हूँ। तो क्योंकि पिछली बार मैंने ऐसे ही आटा भर दिया था और अब की बार मुझे धोना ही पड़ा। तो यहाँ पे बर्तन भी बहुत सारे हो गए हैं, तो बर्तन तो मैंने मांज लिए हैं और बस धुलने को रह गए हैं। तो फटाफट से बर्तन को भी धुल लेते हैं और टंकी को भी धुल लेते हैं। तो इसको सूखने में एक दिन तो पूरा लग जाएगा और इसको जो है कि थोड़ा बहुत आंच में सुखाना पड़ेगा, गैस की आंच में, क्योंकि आटा ख़राब ना हो जाए। और यहाँ पे बच्चों की टिफ़िन वगैरह भी रखी हुई थी, क्योंकि सुबह ना टिफ़िन लग गया था, तो फिर ये टिफ़िन ऐसे ही रखे रहे थे क्योंकि पास्ता इनमें भरा हुआ था। तो बच्चों ने फिर पास्ता खाया मेरे जाने के बाद में और फिर टिफ़िन खाली करके ऐसे ही रख दिए थे। तो इतने बर्तन फिर मेरे जाने के बाद में हुए हैं दोस्तों। तो और अभी मैंने आके चाय बनाई हुई थी, वो बर्तन हैं। और अभी खाने के तो नहीं है खाने के, क्योंकि हम लोग थोड़ा लेट खाते हैं और अभी ना टाइम पौने 7 या 6:30 बजे का हो रहा था। अभी हल्का सा जो है कि उजेला हो रहा था। तो फ्रेंड्स, जो मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, जो लोग मुझे प्यारे प्यारे से कमेंट करते हैं, आप सभी का दिल से धन्यवाद। ऐसे ही आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा ताकि न्यू ब्लॉग में आप सभी के लिए ला सकूँ। और फ्रेंड्स, पिछले ब्लॉग पर यानी कि जो मेरा ब्लॉग सैटरडे को गया था, उस ब्लॉग पर आप सभी ने ढेर सारा प्यार दिया, उसके लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। और जो मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपसे बातें भी हो गई हैं और काम भी मेरे हो गए हैं। और मेरी मतलब इतनी बिजी रूटीन हो गई है दोस्तों कि मैं क्या बताऊं। मतलब सारा दिन काम ही काम करते रहा, वहाँ से आती हूँ फिर थोड़ा सा आराम भी कर लेती हूँ, क्योंकि आराम भी ज़रूरी। और अब दिन भर काम करते रहेंगे ना तो फिर बीमारी पड़ जाएंगे। और आज मेरी तबीयत जो है कि थोड़ी सी डाउन चल रही थी, क्योंकि थकावट सी लग रही थी और हाथ पैर में ना ऐंठन टाइप की हो रही थी। हो सकता है ये पानी में 2-3 बार ना मैं भीग गई थी, इस वजह से मेरी तबीयत जो है कि डाउन सी लग रही थी। क्योंकि वैसे अगर रहती ना भीगती नहीं तो नहीं होती, लेकिन 2-3 बार जाने में ना भीग गई थी मैं। तो दोस्तों, टंकी भी साफ़ हो गई है। अब इसको ना उल्टा करके रख दूँगी ताकि ये जल्दी से सूख जाए। और इसको ना सुबह टाइम में गीले कपड़े से मुझे पोंछना पड़ेगा, तब जाके इसमें आटा भराएगा। और बर्तन साफ़ करने के बाद में आ गई हूँ गैस साफ़ करने के लिए, क्योंकि अब ना मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है अच्छे से सब। वैसे तो मैं गीले कपड़े से साफ़ कर देती हूँ, लेकिन जो है कि अच्छे से क्लीन ना अब हफ्ते में एक ही बार हो पाएगी। तो यहाँ पे बस मुझे ज़्यादा गंदा दिख रहा था गैस, तो सोचा कि चलो इसको भी मैं कर ही देती हूँ। क्योंकि इस पे ना जैसे सब्जी बनाते हैं ना तो तेल के छींटे पड़ जाते हैं, तो एक दो बार तो साफ हो जाता है, लेकिन फिर छींटे ज़्यादा देर तक दिन तक पड़ते रहते हैं ना तो फिर वो चिकना चिकना सा हो जाता है, गीले कपड़े से भी नहीं निकलता है। तो इस वजह से मुझे फिर जो है कि साबुन, जो बर्तन वाला साबुन रहता है ना स्क्रब से, और बस उससे ही साफ मुझे करना पड़ा। और गीले कपड़े से मैं पोंछ दूंगी, क्योंकि पानी तो कहीं निकल नहीं पाता है, बस कपड़े को धोती जाऊंगी और पोंछती जाऊंगी। तो इसको ना मैं साफ़ कर रही थी, उसी बीच में चली गई थी लाइट, तो आगे का वीडियो जो है कि शूट नहीं हो पाया था। और ये कपड़ा गैस का ही है यानी कि किचन का ही है, तो मैं किचन के कपड़े जो है कि किचन में ही यूज करती हूँ। और जो पोछे वाले रहते हैं तो वो पोछे वाले अलग ही रहते हैं। तो पोछा का तो ऐसा है दोस्तों, क्योंकि मैं तो कहीं पोछा लगाती नहीं हूँ, तो बस जैसे कुछ पोछना करना रहता है तो वो फिर अलग ही कपड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं, ये अच्छा वाला कपड़ा था जिससे हम लोग मतलब बर्तन भी पोंछ लेते हैं, तो इसको धोना था, तो मैंने सोचा कि चलो इसको जो है कि धो के भी डाल दूंगी। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही थी दोस्तों, यहाँ से पानी टपकता है। ये जो बालकनी देख रहे हैं ना, पूरा मतलब यहाँ से लेके पूरा मतलब जितनी दूर तक बालकनी है सब दूर पानी आता है। तो यहाँ पे सारे पेपर जो है कि गल गल के गिर गए हैं नीचे, और ये जो सामान रखा हुआ है ना ये भी ख़राब हो गया है। तो मुझे इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है कि ये सामान को मैं उतार करके और नीचे रख दूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पानी कितने तेज़ टपक रहा है और पेपर अभी भी गीले हैं। और इस सामान को अगर मैं नहीं रखूँगी ना दोस्तों, ये गीला हो रहा है, इसमें ना ये काले काले हो जाएंगे और पूरे ही जो है कि सामान मुझे
फेंकना पड़ेगा। तो मैं तो चाहती हूँ घर को साफ सुथरा रखूँ, मतलब घर की सजावट करती रहूँ, लेकिन कितना करूँगी, मैं भी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि जब तक घर ढंग का नहीं होगा तब तक कैसे कोई क्या ही करेगा। तो यहाँ पे मैं उतारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं मुझसे नहीं उतर पा रहा था। इस पे ना वो नसेनी रहती है ना, वो लगाना पड़ेगा, तब जाके ये सामान उतरेगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ब्लॉग का करते हैं एंड।